स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फन एंड फैक्ट्स में। आज हम इस वीडियो में इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री स्ट्रेंथ 2020 की बात करने जा रहे हैं। भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती हैं। डोकलाम विवाद के कारण इन देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए हैं। भारत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुका है। चीन स्टिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना के पास एक एयरक्राफ्ट, 18 एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप्स, 295 मैरीन फ्लीट्स, 15 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 20 क्रोवेट्स, 14 सबमरीन्स और 135 पेट्रोल क्राफ्ट्स हैं। अब भारतीय नौसेना की तुलना अगर की जाए चाइना की नौसेना के साथ, तो चीन की नौसेना के पास एक एयरक्राफ्ट, 48 एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप्स, 51 फ्रिगेट्स, 714 मैरीन फ्लीट्स, 35 डिस्ट्रॉयर्स, 35 कोवेट्स, 68 सबमरीन्स और 220 पेट्रोल क्राफ्ट्स हैं। अब बात की जाए भारत की वायुसेना की, तो भारत की वायुसेना की ताकत कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक हैं। भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना में 900 कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 10 की संख्या में C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट हैं, जो एक ही बारी में 4200 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 40 से 70 टन के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। सबसे अहम बात भारत की फ्रांस के साथ हुई 126 राफेल फ्लाइट जेट की डील है, जो फाइनल हो चुकी है और जल्द ही 4 विमान भारत को मिलने वाले हैं। अब अगर तुलना की जाए भारत की वायुसेना का चीन की वायुसेना के साथ, तो चीन की वायुसेना की ताकत कुछ इस प्रकार है। चीन की वायुसेना का नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है। पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स दुनिया की दूसरी बड़ी वायुसेना है। चीनी वायुसेना में करीब 3,30,000 सैनिक हैं। चीन के पास 2800 मेन एयरक्राफ्ट है, 1900 कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हैं। चीनी वायुसेना ने 192 आधुनिक लॉन्चर बना रखे हैं। चीन के पास S-300 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स भी हैं। अब बात की जाए भारत की थल सेना का, तो भारत की थल सेना की ताकत कुछ इस प्रकार है। भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13,25,000 है और 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं। इंडियन थल सेना के पास 4,426 टैंक्स, 5,681 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 5,070 के करीब टोटल आर्टिलरी, 290 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 292 रॉकेट आर्टिलरी हैं। अब कंपैरिजन किया जाए भारत की थल सेना का चीन की थल सेना के साथ, तो चीन की थल सेना में 23,35,000 सैनिक हैं और 8 लाख के करीब रिजर्व सैनिक हैं। चीन की थल सेना के पास 7,760 टैंक्स, 6,000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 9,726 टोटल आर्टिलरी, 1,710 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 1,770 रॉकेट आर्टिलरीज हैं। अब आइए जानते हैं, यदि भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत के सामने क्या चुनौतियां होंगी। चीन के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, ये पहाड़ों की लड़ाई होगी, और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वह हमसे ज़्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चों पर होगी। ये लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से शुरू होकर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे खतरनाक हालत भारत के लिए तब पैदा होगी जब नक्सली इस मौके का फ़ायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में दिखाए गए सभी तथ्यों का आंकलन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ मोर्चों पर चीन का पलड़ा भारी है तो कुछ पर भारत का। एक सच्चाई ये है कि ये दोनों देश पूरे विश्व के दो चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए सबसे ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों देशों के लीडर आपसी मुद्दों को बुलेट की नोक से नहीं बल्कि कलम की नोक से सुलझा लेंगे।
हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।